अगर आप ये सोचकर आए हैं कि मैं वीर की ऊर्ध्व गति के लिए कोई ऐसी सिंपल ट्रिक बता दूं तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये वीडियो आपके लिए नहीं है। प्रोसेस बड़ी लंबी है और कठिन है, लेकिन जो इसके चमत्कार होंगे वो आप ही महसूस करेंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं एक ऐसी विद्या के बारे में आपको बताऊंगा जिससे आप अपने वीर को अपने वश में कर सकते हैं, और आज की इस वीडियो में मैं आपको उसी विद्या के बारे में डिटेल में बताऊंगा। इसलिए ध्यान रहे कि वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। अब सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको बैठ जाना है सिद्ध आसन में। सिद्ध आसन के बारे में मैंने पहले बताया है। सिद्ध आसन कैसे करते हैं इस फोटो को देख लो, नहीं तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर सिद्ध आसन का निष्ठा पूर्वक अभ्यास कर लिया जाए तो यह भी वीर रक्षा और स्वप्न दोष को दूर करने में अत्यंत हितकारी है। अब सिद्ध आसन में बैठ जाने के बाद आपको करना है बाह्य कुंभक प्राणायाम। अब बाह्य कुंभक प्राणायाम करने के लिए आपको करना क्या है, इसमें आपको सबसे पहले आपके अंदर जितनी भी श्वास भरी है, जितनी भी सांस भरी है, एक बार में ही उसको झटके से बाहर निकाल देना है। आपके फेफड़ों में, आपके हृदय में, आपके पेट में जितनी भी वायु भरी है, जितनी भी सांस भरी है, पूरी की पूरी एक बार में ही खाली कर देनी है। अब प्राणायाम करने से पहले आपको मूल बंद लगा लेना है। मूल बंद क्या होता है? मूल बंद के लिए आपको अपने ये वाले हिस्से, जो कि आपको अभी अपनी स्क्रीन पर दिख रही होगी, यानी कि नाभि के नीचे वाला हिस्सा, मूत्र इंद्रिय और गुदा इंद्रिय, इन्हें सबको ऊपर की ओर सिकोड़ लेना है। और जब तक आप बाह्य कुंभक प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तब तक आपको मूल बंद लगा रहने देना है और उसको ढीला नहीं छोड़ना है। अब आगे जब आप मूल बंद लगा लें, पूरी सांस एक बार में बाहर निकाल दें, तब सांस निकालने के बाद आपको उड्डयन बंद लगा लेना है। अब उड्डयन बंद का मतलब यानी कि अपने पेट को पीछे की ओर खींचना होता है। इसमें पेट और अंतड़ियां शरीर के पीछे वाले हिस्से में लग जाती हैं। अब जब तक आप बाह्य कुंभक प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तब तक आपको ये ध्यान रखना है कि आपका मूलाधार जो आपने मूल बंद लगाया है वो लगा ही रहने दे। जितने समय तक या जितने भी प्राणायाम करें, मूलाधार हमेशा खिंचा ही रहना चाहिए। इसमें शुरुआत में तो कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद यही अभ्यास आपको सरलता से हो जाएगा। अब मूलाधार को खींचने से होता क्या है कि गुदा इंद्रिय हमेशा ऊपर की ओर खिंची रहती है, और इससे जो वीर कोश होता है, जहाँ वीर ठहरता है, वह हिस्सा भी ऊपर की ओर खिंचा रहेगा। अब मूलाधार को ऊपर खींचते समय आपको ये ध्यान लगाना है कि जो नीचे वाला हिस्सा है, जो नाभि के नीचे वाला हिस्सा है, जो मूत्र इंद्रिय है, जो गुदा इंद्रिय है, उससे जो वीर कोश ऊपर की ओर खींच रहा है, आपको ये ध्यान लगाना है कि जो वीर है वह भी हम ऊपर की ओर खींच रहे हैं। यानी कि हमें ऐसा ध्यान लगाना है कि हम वीर को भी ऊपर की ओर खींच रहे हैं। और कुछ समय इस प्राणायाम का अभ्यास करने के बाद वीर यथार्थ रूप से ऊपर की ओर खींचने लगेगा, और इस प्राणायाम में सफल होने पर आप पूर्ण रूप से ऊर्ध्व रेता बन जाएंगे। फिर वीर कोश में वीर आना ही बंद हो जाएगा। इससे होगा क्या कि आपकी इच्छा के बिना एक बूंद भी वीर आपके शरीर से बाहर नहीं निकलेगा, और यहाँ तक कि स्वप्न दोष में भी नहीं निकलेगा। अब बाह्य कुंभक प्राणायाम में सफल होने पर आपको करना है अभ्यंतर कुंभक प्राणायाम, और ध्यान रहे 1 साल तक आपको सिर्फ बाह्य कुंभक प्राणायाम ही करना है। बाह्य कुंभक के 1 साल के लंबे अभ्यास के बाद आपको आना है अभ्यंतर कुंभक प्राणायाम पर। इस प्राणायाम में भी आपको पहले सिद्ध आसन में बैठ जाना है। इस प्राणायाम में आपको करना क्या है कि आपको एक बार में ही सांस को अंदर भर लेना है। अब आप में जितनी दम हो उतनी सांस भरने पर आपको लगा लेना है जालंधर बंद। जालंधर बंद में आपको सांस को एक बार में ही अंदर भर लेना है और फिर सांस को वहीं रोके रखना है। इसके बाद आपको फिर अपने गले को नीचे मोड़कर उसको संकुचित कर लेना है और अपनी ठुड्डी को छाती पर लगा लेना है। और जब आपको लगने लगेगा कि हाँ अब सांस अंदर ठहर नहीं रही है, तब आपको अपने सिर को ऊपर उठाना है, और जब शरीर एकदम सीधा हो जाए तब आपके अंदर जो सांस है वह धीरे धीरे करके छोड़ देना है। अब 1 साल के बाद जब आप अभ्यंतर कुंभक प्राणायाम में सफल हो जाए तब आपको करना है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। अब स्तंभ वृत्ति प्राणायाम में आपको करना क्या है कि आपको ना तो सांस लेना है और ना ही सांस छोड़ना है। सिद्ध आसन में बैठकर आप जैसे बैठे हैं आपको वैसा ही बैठा रहना है। अब जैसे ही आप सिद्ध आसन में बैठे आपको लगा लेना है जालंधर बंद। फिर कुछ समय बाद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ अब सांस लिए बगैर रहा नहीं जा रहा है, तब आपको जालंधर बंद हटा देना है, सांस को धीरे धीरे अंदर लेना है, और फिर आपको जालंधर बंद लगाकर सांस को अंदर ही रोके रहना है। और फिर आगे जब आपको लगेगा कि हाँ अब सांस छोड़े बगैर रहा नहीं जा रहा है, तब आपको फिर से जालंधर बंद हटा देना है, सांस को बाहर छोड़ देना है, फिर सांस को अंदर लेकर जालंधर बंद लगा लेना है, और ऐसे ही आप बार बार इस क्रिया को करते रहें। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो जिसमें हमने 3 प्राणायाम के बारे में जाना। एक चौथा प्राणायाम होता है जिसे बाह्य कुंभक विषय छेपी प्राणायाम कहा जाता है। इस प्राणायाम के बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में बड़ी डिटेल में और बड़ी सरलता से समझेंगे। और इस प्राणायाम के बारे में मैं अलग से वीडियो इसलिए बनाना चाहता हूँ क्योंकि ये प्राणायाम बताए गए 3 प्राणायाम से थोड़ा मिलता जुलता और यह थोड़ा सा हटके है, इसलिए अगला पार्ट आने तक चैनल से जुड़े रहें। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।